नमस्कार, स्वागत है डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। भक्ति काल के संबंध में इसके विभाजन, इसके विभिन्न रूप और इनसे जुड़े हुए कवि और उनकी रचनाओं पर आज चर्चा होगी, जो कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल, होमगार्ड जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या अन्य जो परीक्षाएं हैं उन सबके लिए बहुत ही उपयोगी आज की क्लास होने वाली है। तो चलते हैं भक्ति काल। सबसे पहले प्रश्न आता है कि भक्ति काल को क्या कहा जाता है? स्वर्णयुग। भक्ति काल को क्या कहते हैं? स्वर्णयुग कहते हैं। क्यों स्वर्णयुग कहा जाता है? क्योंकि भक्ति काल की रचनाओं में समन्वय की भावना है। समन्वय मतलब सभी समान है और मानवता धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जैसे कहा जाता है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरिजन होई। इस प्रकार समन्वय स्थापित किया गया है। भक्ति काल के दो भाग थे। एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। क्रम यही है। पहला भाग था निर्गुण। इस निर्गुण को निराकार भी कहते हैं। और दूसरा भाग था सगुण। सगुण को साकार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भक्ति काल जब हमारे यहाँ चल रहा था उस समय भारत में मुगल काल था। मुगलों के समय में भक्ति काल चला। और अगर इसमें भी और खास देखेंगे तो जो अकबर का शासनकाल था उसे स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि तुलसी जी और सूरदास जैसे महानतम कवि उसी समय में थे। निर्गुण के दो भाग हो गए। एक को कहा गया ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी को ही क्या कह सकते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा। दूसरा कहा गया प्रेम मार्गी, और प्रेम मार्गी को कहते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। इसी प्रकार से सगुण के भी दो भाग थे। एक था कृष्ण भक्त शाखा और दूसरे को कहा गया राम भक्त शाखा। राम भक्त शाखा। ध्यान रखिएगा, भारत में हिंदी साहित्य या साहित्य में भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से होती है। दक्षिण भारत के अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन शुरू किया था। अलवारों की संख्या 12 थी, जिनमें 11 पुरुष थे, एक महिला थी, उसे अंडाला कहते हैं, और अंडाला को दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। ज्ञान मार्गी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे उनका नाम था कबीरदास। और कबीरदास का जो पंथ था, जो मार्ग था, वो पंथ था इनका सखीरी पंथ। इनकी जो भाषा थी वो कौन सी? सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी इसलिए क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, संत महात्मा थे, जहाँ कहीं जाते थे, जिस जगह रहते थे उसी प्रकार की भाषा का प्रभाव आ जाता था। इनका एक ही ग्रंथ है जिसका नाम है बीजक। बहुत से बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। जैसे लेकर गया था कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली कबीर की कोई रचना नहीं है, बीजक ही रचना है। बस बीजक को वर्तमान में कबीर ग्रंथावली के नाम से जाना जाता है। प्रेम मार्गी शाखा के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनको कहते हैं जायसी। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रतिनिधि सूफी संत हैं और इनकी जो भाषा, इनका जो पंथ था वो कौन सा? सूफी पंथ था। इन संत महात्मा का कोई न कोई मार्ग होता है और भाषा इनकी कौन सी थी? अवधी भाषा थी। और प्रमुख इनका जो ग्रंथ है वो है पद्मावत। ध्यान रखिएगा, एक कवि ने अनेक रचनाएं की होंगी, लेकिन जिस रचना की वजह से उसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है उसी का विशेष नाम लिया जाता है। कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि थे सूरदास। और सूरदास का जो भाव था, भक्ति भाव था, वो सखा भाव था। सखा भाव। और इनकी जो भाषा थी वो ब्रज थी। इनका प्रमुख जो ग्रंथ है वो है सूर सागर। प्रमुख ग्रंथ कौन सा इनका हो गया? सूर सागर हो गया। इसी प्रकार राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास की जो भाव था, भक्ति भाव, वो था दास भाव। दास
भाव। और इनकी जो भाषा थी अवधी और ब्रज, अवधी भाषा भी थी और ब्रज भाषा भी थी। अवधी का प्रमुख ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, श्री रामचरित मानस, और ब्रज का जो प्रमुख ग्रंथ है इनका वो है विनय पत्रिका। इसका प्रमुख ग्रंथ विनय पत्रिका है। अब इस टेबल को आप अपने बना लीजिएगा डायरी पे, कॉपी पे, ताकि समझ में बड़ी आसानी हो। हर लेख अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अब समझिएगा ये है क्या, ये अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रतिनिधि उस कवि को कहा जाता है जो अपने क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक एक शाखा में अनेक कवि हैं, लेकिन उन कवियों प्रतिनिधि कौन है, मुख्य कौन है, हेड कौन है, उसका नाम ज्यादा लिया जाता है। ये इनका जो है पंथ, ध्यान रखिएगा, पंथ मीन्स मार्ग। जो भी संत महात्मा बैरागी होते सभी महात्मा थे। हर महात्मा का कोई न कोई पंथ जरूर होता है। जैसे नागा बाबा है, त्यागी बाबा है, दंडी स्वामी है, तो अलग अलग प्रकार के संत महात्मा होते हैं। ये इनका अपना पंथ था, ईश्वर को मानने का तरीका। तो ये सखी अर्थात ये शादीशुदा औरतों के बीच में रहते थे और कहते थे राम मोरे पति, मैं राम की बहुरिया। इस प्रकार से इन्होंने ईश्वर को अपना पति माना है। ये इनकी भाषा थी, इसलिए यहाँ लिख देते भाषा। और ये इनका प्रमुख ग्रंथ था, क्योंकि इनका एक ही ग्रंथ है, कुछ लोगों के एक से ज्यादा ग्रंथ है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। बीजक के 3 भाग हैं, जिनको साखी, शबद और रामायणी कहते हैं। दोहा के रूप में व्यक्त है साखी। जो संत महात्मा दुनिया की वास्तविकता को समझ ले, परख ले, देख ले अपनी आंखों से, फिर दोहा के रूप में व्यक्त करे, इस प्रकार की रचना को क्या कहते हैं, साखी कहते हैं। अब तो कबीर क्या पढ़े लिखे नहीं थे, मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, तो पढ़े लिखे नहीं थे तो लिखा किसने? तो ध्यान रखिएगा, कबीर की इस रचना बीजक को इनके शिष्य धर्मदास ने लिखा था। इनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने लिखा था। कबीर एक फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, आजीवन गृहस्थ रहे, इनका परिवार इनका था। कभी इन्होंने संन्यास जैसा ग्रहण नहीं किया, लेकिन बहुत बड़े सन्यासी और महात्मा थे। अगला आता है सूफी संत। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे थे? सूफी संत थे। सूफी एक मुस्लिम धर्म में पंथ होता है। और ये लोग क्या लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी लोग लिखते हैं प्रेमाख्यान। प्रेमाख्यान यानी हिंदू धर्म की किसी प्रेम प्रधान कहानी को उठाकर उसे अध्यात्म का रूप दे देते हैं। जो पहला सूफी संत है उसका नाम है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद प्रथम सूफी संत है। इनकी रचना है चंदायन, जो 1379 में प्रकाशित हुई थी। ये सूफी परंपरा के हैं। सभी सूफी संतों की भाषा अवधी। कोई भी सूफी संत हो, हर सूफी संत ने अपनी रचना को अवधी भाषा में लिखा है। अवधी इनकी भाषा थी। पद्मावत इनका प्रमुख ग्रंथ है। यह एक आध्यात्मिक महाकाव्य है। इसमें ईश्वर को, सूफी संतों ने ईश्वर को, भगवान को, परम सत्ता को एक स्त्री के रूप में माना है। एक और इनका ग्रंथ है, उसका नाम है अखरावट। ध्यान रखिएगा, अक्षर प्लस आवट, अखरावट। हिंदी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के इन्होंने आध्यात्मिक बातें की हैं। ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। और एक रचना इनकी है आखिरी कलाम। 3 रचनाएं हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन कई बार पूछा गया। इनकी किस रचना में कयामत का उल्लेख किया गया है? इसके बाद आते हैं सगुण में। सगुण में यहाँ है कृष्ण भक्त यानी सूरदास। सूरदास जो थे, इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो थे वो पुष्टि मार्गी थे। पुष्टि मार्गी परंपरा के थे और इन्होंने सूरदास को पुष्टि मार्ग सिखाया। अर्थात ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, उसी से संतुष्टि को प्राप्त करना है, जिसे पुष्टि कहते हैं। इनका सखा भाव था, अर्थात इन्होंने श्री कृष्ण को अपना मित्र माना था। सबका ईश्वर को पूजा करने की भावना अलग है, कौन किस भाव से करता है। तो कृष्ण को माना था अपना मित्र, अपना दोस्त, अपना सखा।
और जो सखा होता है, जो मित्र होता है, वो दोस्त होता है, वो एक बराबरी का दर्जा माना जाता है। इसलिए कभी कभी ये श्री कृष्ण से लड़ भी जाते थे। कहते थे कि यदि तुम शक्तिशाली हो तो हृदय से निकल के दिखाओ, कि हाथ छुड़ाए जात हो और हृदय से जाके दिखाओ। ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। सूर सागर इनका प्रमुख ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, मूल सूर सागर में 1,25,000 पद थे। यह एक मुक्तक महाकाव्य है। वर्तमान में केवल 10,000 पद मौजूद हैं। इसके बाद इनकी एक रचना है सूर सारावली। सूर सारावली को सूर सागर की ही विषय सूची कहा जाता है। एक रचना है इनका साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में ऐसा माना जाता है कि सूरदास ने अपना जीवन परिचय दिया है। इन्होंने कहा कि मेरा नाम सूर्यचंद है और मैं चंद बरदाई का वंशज हूँ। चंद बरदाई कौन? जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ये चंद्रभाट भी कहते हैं। आगरा से मथुरा के बीच में जगह रौनकता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इसके बाद आते हैं तुलसीदास, महानतम कवियों में से। इनको क्या देखो, सूरदास का एक नाम है खंजन नयन। ये भी कई बार परीक्षा पूछा गया, खंजन नयन। कहा जाता है जिस पुरुष की सबसे सुंदर आंखें होती हैं उसे खंजन पक्षी होता है, खंजन नयन कहा जाता है। और सबसे सुंदर आंखें सूरदास की थी। क्यों सुंदर थी? क्योंकि सूर्य ने आंखें न होते हुए भी कृष्ण के जिस रूप को निहारा उसे आंख वाले भी नहीं देख पाए, इसलिए इनको खंजन नयन कहा गया। तुलसीदास को लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास, और इनका एक उपाधि है मानस का हंस। मानस का हंस यानी रामचरितमानस की रचना की है। जिस प्रकार हंस मोती खाता है, ऐसे ही रामचरितमानस में शब्द नहीं है, मोती है। ध्यान रखिएगा, खंजन नयन और मानस का हंस ये दोनों उपन्यास भी हैं, जिसमें एक में सूर्य का, एक में तुलसी का जीवन परिचय है। और दोनों ही उपन्यास के जो लेखक हैं वो अमृतराव नागर हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने पूरे भक्ति काल में पहला ऐसा कवि था जिसे 2 भाषाओं का प्रयोग किया, अवधी और ब्रज। तुलसी के गुरु का नाम था बाबा नरहरि दास, नरहरियानंद। और इनके एक और गुरु थे, दूसरे गुरु भी थे, उनका नाम था, काशी के संत थे शेष सनातन, जहां से इन्होंने वेद वेदांगों का अध्ययन किया है। रामचरितमानस दुनिया की महानतम रचनाओं में से एक मानी जाती है। दुनिया की जो महानतम 100 रचनाएं हैं उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है श्री रामचरितमानस का। हिंदी भाषा में अगर कहा जाए तो राम काव्य का इससे अच्छा और बेहतर कोई भी ग्रंथ अभी तक नहीं है। विनय पत्रिका, जिसे विनयावली भी कहते हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा गीति काव्य है। ये भी एक महाकाव्य, लेकिन इसको गीति काव्य का रूप दिया गया। दुनिया का सबसे बड़ा, यानी ब्रज भाषा में लिखा विनय पत्रिका विश्व का सबसे बड़ा क्या है? गीति काव्य है। इसके अलावा भी इनकी कई रचनाएं हैं। तुलसीदास की इनकी बहुत सी और रचनाएं हैं। 5 रचनाएं मुख्य रूप से हैं अवधी भाषा में और 8 रचनाएं हैं ब्रज भाषा में। कुल मिला के इनकी 13 रचनाएं हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी 12 रचनाओं को ही प्रामाणिक माना। एक रचना इनके हनुमान बाहुक ब्रज भाषा में, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रामाणिक रचना नहीं मानते। तो ध्यान रखिएगा, तुलसी की कितनी प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं? तो कहोगे 12 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। अगर कोई एसआई वगैरह का पेपर होता है तो कई बार पूछ भी सकते हैं कि कौन सी इसमें रचना प्रामाणिक नहीं मानी जाती है, तो उसका नाम बता दीजिएगा, हनुमान बाहुक। विनय पत्रिका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और श्री रामचरितमानस किस भाषा में है? एक अवधी भाषा का महान ग्रंथ है। तो भक्ति काल के जो प्रमुख कवि हैं, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब का उल्लेख यहाँ पर बड़ी ही तरीके से और बहुत ही संक्षिप्त रूप से किया गया। अगर इनका विस्तार से अध्ययन किया जाए तो बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कबीर के गुरु, जयसी के गुरु, सूरदास के गुरु, तुलसीदास के गुरु, ये भी आपको याद होना चाहिए। इनका कौन कौन सा पंथ था? सखेरी पंथ, सूफी संघ, सखा भाव, दास भाव,
ये ध्यान रखना चाहिए। सदुक्कड़ी भाषा है, अवधी भाषा है, ब्रज है, अवधी और ब्रज है, ये चीज इनका उल्लेख होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बीजक है, पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम, सूर सागर साहित्य लहरी, श्री रामचरितमानस के अलावा 4 और अवधी में ग्रंथ हैं और विनय पत्रिका के अलावा 7 और ब्रज भाषा में ग्रंथ हैं। लेकिन कम से कम 5-6 रचनाएं इनकी याद हो जानी चाहिए। जैसे आपका पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामललन है, जो है कवितावली है, श्री कृष्ण गीतावली जरूर याद रखिएगा। अक्सर पूछा जाता है श्री कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, और पहले विकल्प में आ जाएगा सूरदास। तो जैसे कृष्ण जी की बात होगी तो आपका दिमाग प्रायः किस पे जाएगा, ये सूरदास की रचना होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण गीतावली तुलसी की रचना है, ना कि सूरदास की। तो ये संक्षिप्त परिचय आज आपको दिया है। अगली चर्चा हम किसी अन्य काल पे करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें कि आप और क्या परिवर्तन चाहते हैं। जब लाइव क्लास शुरू होगी तो आपसे लाइव जुड़ा जाएगा। तो आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।